अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शामू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इजी और जायकेदार बनने वाली है। आज हम बनाएंगे लौकी के कबाब, जो कि बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी है। यकीन जाने आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपके घर में कोई बच्चे लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते तो उसको ये कबाब बना कर खिलाए तो वो डेली आपसे यही फरमाइश करेंगे कि हमें वो कबाब खिला दे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला कि कबाब किस चीज़ से बने हैं या सब्ज़ी से बने हैं, तो वो बहुत शौक से खाएंगे। और इसके अलावा अगर आप मेहमानों के सामने रख देते हैं या किसी और घर वालों के सामने सर्व कर देते हैं तो यकीन माने वो बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि लौकी के कबाब है। बहुत ही जायकेदार और लच्छेदार बनेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लौकी ले लेंगे। मैंने 3 लौकी लिए हैं जो कि तकरीबन 1.5 kg बनते हैं और इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। ये मैंने चॉपर की मदद से इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे। और याद रहे कि लौकी में बिल्कुल भी सीड्स नहीं होने चाहिए वरना फिर आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। लौकी को चॉप करने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है जो कि हमारी रेसिपी को ख़राब कर सकता है। तो हम इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। अगर आपके पास छन्नी अवेलेबल हो तो छन्नी की मदद से भी कर सकते हैं या कोई आम सा मलमल का कपड़ा उससे भी कर सकते हैं। इस तरह मेरे तरह हाथों से भी इसका पानी निकाल सकते हैं। बस इसका जितना भी पानी है उसको सारा निकालना है ताकि ये लौकी जो है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमारी रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक बन जाए। क्योंकि जितना पानी होगा इसमें उतनी हमारी रेसिपी ख़राब होगी, क्योंकि हम कबाब बनाएंगे इससे। तो फिर जब जितना इसमें पानी होगा तो कबाब सही से नहीं बनेंगे, वो टूटेंगे। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। दोस्तों, काफ़ी सेहतमंद रेसिपी है क्योंकि लौकी में बहुत ही विटामिन और मिनरल मौजूद होते हैं काफ़ी ज़्यादा मकदार में। तो अगर हम कबाब बनाएंगे तो हमारे बच्चे वगैरह भी काफ़ी शौक से ये कबाब खाएंगे। तो मैंने अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने 1.5 kg लौकी के हिसाब से 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सालन मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास हरा धनिया मौजूद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम बेसन ऐड करेंगे तकरीबन 200 ग्राम। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे ताकि कितना बेसन इसमें लगेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के दौरान दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह इजी और डिलीशियस रेसिपीज़ आपको आसानी से मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया क्योंकि अगर हम पहले से इसमें नमक ऐड करेंगे तो ये मज़ीद पानी छोड़ेगा तो रेसिपी ख़राब होती रहेगी। तो नमक हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाए। ये हमारे पास 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। आप टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो हाथों पर चिपके नहीं। घी लगाकर हम अब इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। अगर आपको बड़े कबाब पसंद है तो आप बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन हम छोटी टिक्कियाँ इसलिए बनाएंगे क्योंकि दिखने में भी प्यारे लगते हैं और जायके में भी वो सही से पक जाते हैं। तो इस तरह हम थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसकी टिक्की बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हल्के हाथों से इसकी टिक्की बना लेंगे। आपको दूसरा भी दिखाते हैं। इसी तरह से सारे मिक्सचर का हम टिक्कियाँ बना लेंगे और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। तो जल्दी जल्दी से टिक्कियाँ बनाते हैं। तो ये हमने सारी मिक्सचर की टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हम एक तवा ले लेंगे, इसमें घी ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी में ये थोड़े क्रिस्पी बनते हैं तो इसलिए मैंने घी ऐड किए हैं।
अब सारे तवे पर फैला लेंगे इसी तरह से। और अब हम और टिकिया रख लेंगे इस पर। फ्लेम इस टाइम पे लो रहेगा, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर हम रखेंगे तो ये ऊपर से जल्दी पक जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो ये टिकिया मैंने रख ली है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। और इसी तरह से थोड़ा सा घी इसके नीचे हम फैला लेंगे ताकि ये जले भी नहीं और अच्छे से कुक हो जाए। तो ये तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये एक साइड से तकरीबन कुक हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं, कलर डार्क ब्राउन हो गई है इसकी। तो इसी तरह से सारे साइड चेंज कर लेंगे। और याद रहे कि इसमें फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी, क्योंकि जितना आप हाई फ्लेम पर बनाएंगे उतने ये अंदर से कच्चे होंगे और बाहर से जल्दी पक जाएंगे। तो टाइम ज़्यादा लेगी, लेकिन आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी और प्यारी बनेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बनेगी। तो इस तरह से मैंने साइड चेंज कर लिए थे और दूसरे साइड से भी मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक किया था। और अब इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे और इसको चेक कर लेंगे। तो ये हमारे कबाब बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम करते हैं डिश आउट। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर आया है इस पे और अंदर से भी बहुत प्यारे कुक हो गए हैं। खुशबू इतनी प्यारी है इसकी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की ज़ात, उसकी बरकतें, रौनकें, बहुत ही प्यारे कबाब बने हैं और बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी रेडी होगी। अगर आपके बच्चे लौकी नहीं खाते शौक से या मेहमान आ जाते हैं तो बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। जो इंग्रेडिएंट्स घर में होंगे उसी से बनेगी, तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको इस रेसिपी को ट्राई करने में। और एक बार यकीन माने, अगर आप किसी को खिलाएंगे तो बार बार आपको इसकी फरमाइश आएगी। तो लाजमी ये ट्राई करें। और ये आपको मैं चेक करके बताता हूँ कि माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी बना है। आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यह चाहे लंच हो या डिनर या फिर शाम की चाय हो, सबके साथ ही बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।